हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट वेट का फार्मूला बताया था, डिराइव्ड वाला। तो लास्ट क्लास में लाइट चले जाने के कारण मैं पूरा 4 टाइप में एक ही कवर कर पाया था, बल्क यूनिट वेट। ओके, आज का जो हमारा हेडिंग है उसको आज हम कोरिलेट करेंगे। उससे पहले आज का जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। यस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कोरिलेट करेंगे फ्रेंड, जो लास्ट क्लास में हमारा जो यूनिट वेट, देखिए एक यूनिट वेट हमने बताया था बेसिक वाला, तो बेसिक वाला नहीं चाहिए। हम लास्ट क्लास में डिराइव्ड यूनिट वेट का बात किया था, जिसमें हम लोग बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड, तो हम बल्क यूनिट वेट ही कवर कर पाया था और लाइट चली गई थी, जिसके वजह से जो है हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए आज हम पहले कोरिलेट करेंगे पीछे का, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। ओके, एक मिनट दीजिए। हाँ, तो आइए। तो ये हमने लास्ट क्लास में एक कंप्लीट किया था, बल्क यूनिट वेट। यस, तो बल्क यूनिट वेट क्या है ना फ्रेंड, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का एग्जांपल है। कैसे? मैं यहाँ पे देखिए, मैं बना के रखा हूँ, ये देखिए, ये हमारा 3 फेज डायग्राम जो है पार्शियली सैचुरेटेड का एग्जांपल है। ये मैं पहले भी आपको बोला हूँ। अगर हम 2 फेज डायग्राम का बात करेंगे, मान लिया हम 2 फेज का भी बात करेंगे, तो 2 फेज में अगर फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, वाटर हो जाएगा। और एक अगर हम फुल्ली ड्राई सॉइल बोल देंगे तो एयर हो गया। और ये सॉइल तो हर जगह आएगा, सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो 2 फेज का अगर हम बात कर दें तो एक में एयर हो जाएगा, एक में वाटर हो जाएगा। तो ये जो हमारा है 3 फेज डायग्राम का एग्जाम्पल हो गया, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का एग्जाम्पल हो गया। अभी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में हम लोग बल्क यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, मैं लास्ट क्लास में बताया कि ये डिराइव्ड फार्मूला है, इसको जस्ट मेमोराइज इट। और इस फार्मूला से ही अभी आगे हम सारा का सारा फार्मूला डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए कि हम बल्क यूनिट वेट कंप्लीट कर लिया, तो आज ये हमारा सेकेंड वन क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सेट। तो अब देख लीजिए, अब हम बल्क यूनिट वेट तो समझ गए, अब हम इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का बात करेंगे, मतलब ये सेकेंड डायग्राम का बात करेंगे इसका। तो इसमें हम लोग बताया था फ्रेंड हम कि जब हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होता है सॉइल, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशंस क्या होता है? 100% और 1 क्यों? क्योंकि 100 और ये परसेंट का मतलब होता है 100, मतलब 1/1, मतलब ये परसेंट काट देंगे, डिवाइड कर लेंगे, मतलब 1 हो गया। 100/100 मतलब 1 हो गया, या फिर हम 100% भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए फ्रेंड कि अब हम ये इसी फार्मूला से सारा डिराइव्ड होगा हमारा, जितना भी ये है ना आगे का जितना भी 1 2 3 और सारा बल्क यूनिट वेट का फार्मूला से डिराइव्ड होगा। तो अब आ जाइए, अब हम ये गामा जो भी है इसको हम गामा सेट कह देंगे, बल्क नहीं। अभी हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाल रहे हैं। तो ये जो जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सेम हो जाएगा, प्लस ई भी सेम हो जाएगा, वॉइड रेशियो। बट फ्रेंड, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हम एस के जगह पे 1 रख सकते हैं, फिर हो गया 1 + ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको थोड़ा हम और अच्छे से मॉडिफाई कर लेंगे, तो गामा सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी प्लस में ई अपॉन 1 + ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यस, दिस इज
formula of saturated unit weight, or this formula is very very important. Also, this one is also important, but दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो है फ्रेंड, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को पता है कि ये फार्मूला बल्क यूनिट वेट का सबको याद होता है, वो सीधा जो है ना सैचुरेटेड का पूछेगा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है कुछ दे देगा। आप समझ गया क्या? वो बोल देगा कि फाइंड आउट द सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो वो तो लिख ही दिया फाइंड आउट। देखिएगा, समझिएगा एग्जामिनर कैसे गेम खेलेगा वो मैं बता दूँ। फाइंड आउट द सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड, ठीक है, यूनिट वेट। अब जब सैचुरेटेड यूनिट वेट बोल दिया तो आपको तो पता ही है ना कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है, बट एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि सैचुरेटेड गामा सेट निकालिए, और वो वहाँ पे सेव डेटा दे देगा, G इक्वल टू 2.6, E इक्वल टू 0.6, S इक्वल टू कुछ दे देगा। देखिए ये डेटा आपको एग्जाम से बाहर करेगा, यही वाला ये दे दिया, और ये यूनिट वेट भी कुछ दे देगा, जो भी दे दे। तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालने के लिए बोल रहा है, खट 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 खट, आप ये इसमें इस फार्मूला में आप जो है खटक खटक डाल दोगे, S इक्वल टू 0.3। बट फ्रेंड, ये अगर 0.3 आपने रखा तो ये तो बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, सैचुरेटेड कहाँ आया? अगर सैचुरेटेड आपने बोल ही दिया है तो ये तो S इक्वल टू 1 कंसिडर करना पड़ेगा ना। यही दिमाग लगाना है फ्रेंड। एग्ज़ाम में बच्चे लोग, कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बच्चे का नहीं होता है। आपको क्या लगता है, जो बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता उसे ये फार्मूला नहीं पता? उसे भी पता होता है, ये फार्मूला उसे भी पता होता है, ये फार्मूला नहीं पता उसे भी पता। बट फ्रेंड, एग्जाम में आप कितना कॉमन सेंस लगाते हो, कितना एक्टिव। अच्छा, फुल्ली सैचुरेटेड वाला केस है तो ये तो अगर दिया हुआ ये सैचुरेशन, ये गलत है, इसको ना लेके आप 1 ले लीजिए खटक से, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। तो ये एग्ज़ाम में इस टाइप का गेम खेलता है फ्रेंड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, और आपको गामा शायद पूछेगा। तो ये हमारा सेकेंड वन कंसिडर कवर हो गया। अब आ जाइए, अब हमारा थर्ड वन जो मैंने बताया था आपको, वो था ड्राई यूनिट वेट, गामा डी। यस, ये सारा का सारा बेसिक वाला मैं बता दिया हूँ। आज मैं सारा का सारा डिराइव्ड वाला बता रहा हूँ। ऐसे तो लास्ट क्लास में मैं डिराइव्ड वाला स्टार्ट किया था बल्क बता के, मेरा लाइट चला गया था, इसके वजह से मैं कंसिडर ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था। ओके, तो आज आ जाइए। हाँ, अब हमारा कह रहा है ड्राई यूनिट वेट, तो गामा डी। तो अब इसी से देखिए, हम बोले ना, हम इसी से सारा चीज़ निकालेंगे बल्क वाला से। तो बल्क वाला में ये क्या हो जाएगा, गामा, ये बी के जगह पे डी हो गया, अभी जी के जगह पे जी रह जाएगा, ई के जगह पे ई रह जाएगा। अब फ्रेंड, मैं आपको एक रेंज बताया था कि जब हमारा सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बट जब हमारा सॉइल फुल्ली ड्राई हो जाएगा तो एस का वैल्यू 0% हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, परसेंट नहीं बोलिए, 0 हो जाएगा। ये मैं बताया था, मुझे यहाँ पे बताने का ज़रूरत नहीं है। दोज हु हैव इंटरेस्टेड, न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो मेरा पीछे का लेक्चर जाके देख लीजिए, मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। ये मैं बहुत अच्छे से डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे 40 मिनट का लेक्चर बनाया हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, अभी अगर हमारा ड्राई यूनिट वेट कहने का मतलब फ्रेंड कि वाटर तो है नहीं, जब वाटर नहीं है तो मतलब यहाँ पे एयर और सॉलिड है, और जहाँ पे ड्राई हो गया, वाटर नहीं है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा। ये मैं बताया हूँ आपको, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, 1 प्लस ई, ठीक है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, गामा डी इक्वल टू जी, ये 0 हो जाएगा पार्ट, तो क्या गामा डब्ल्यू
1 प्लस में ए, दिस कॉल्ड ड्राई यूनिट वेट सॉइल। यस, अब जो है हम जो अभी डिराइव किया फार्मूला देख लीजिए, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस ई, ये फार्मूला है हमारा गामा डी का, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस में ई, बिकॉज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन केस ऑफ ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। जैसे पुट करेंगे बल्क वाला में तो हमारा ये फार्मूला दे देगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन फ्रेंड। अब आ जाइए, हम 4 टाइप का यूनिट वेट का बात किया था फ्रेंड, तो 4 टाइप में अब हमारा हो जाएगा, ये 3 हो गया था, ये चौथा हमारा सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश। अब देख लीजिए फ्रेंड, अब इस सबमर्ज यूनिट वेट का फार्मूला मैंने ऐसा बताया था क्या, सबमर्ज यूनिट वेट दिख पा रहा है इक्वल टू गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऐसा बताया फार्मूला। तो अब मैं ऐसा कह दूं कि मैं यहाँ पे गामा सेट का फार्मूला निकाल के लाया है, क्या लाया है इसको हम पुट कर देंगे। देखिए एक एक करके आप लोग देखते जाइए फ्रेंड, इसमें अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत भास्ट हो रही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, गामा सेट का फार्मूला ये हो गया फ्रेंड। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं, जी प्लस ई, ठीक है, -1, इसको इसमें और इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर को अपॉन में अपॉन में 1 प्लस ई, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखते जाइएगा फ्रेंड कैसे फार्मूला आएगा गामा सबमर्ज का। तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं, जी प्लस ई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस ई, देख लीजिएगा अच्छे से देखिएगा, 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऐसा हो सकता है। अब ये माइनस ई और माइनस ई कट गया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस जी माइनस 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर, दिस कॉल्ड गामा। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। यस, आप इस पे हज़ारों स्टार लगा दीजिए, हज़ारों स्टार लगा दीजिए, फिर भी ये कम है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट का फार्मूला जो फ्रेंड, G-1 बाई में 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। यस, दिस इज वेरी 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 important formula. This is very very important formula friend. Gamma submerged, G-1 into unit weight of water upon में 1 plus A. This is very very important formula. अब देख लीजिए, एक बात और रह जाती है इसमें यूनिट वेट वाला केस में। अब हमारा यूनिट वेट का 4 फार्मूला था, चारों ख़त्म कर दिया। तो आप लोग समझा कैसे कैसे सारा का सारा बल्क यूनिट वेट का फार्मूला का कमाल है। यहाँ पे हमने 1 रखा, सैचुरेटेड दे दिया, 0 रखा, ड्राई दे दिया। ये सबमर्ज में क्या है, सैचुरेटेड में से यूनिट वेट ऑफ वाटर घटा लिया तो सबमर्ज दे दिया। एक फार्मूला और है फ्रेंड, गामा डी। कभी कभी गामा डी जो है, एक इसको याद रखिए फ्रेंड, इस फार्मूला को भी गामा डी, एक तो ये हो गया, और गामा डी का इक्वल टू एक ये होता है बल्क यूनिट वेट 1 प्लस में वाटर कंटेंट। यस, ये जो फार्मूला है ना फ्रेंड, यूनिट वेट, ये पूरे सॉइल का यूनिट वेट हमने बताया था ना आपको कि W में V, ये बल्क ही है, पूरे सॉइल का बेसिक वाला फार्मूला से ही आता है। तो कभी कभी ना फ्रेंड ये बल्क दे देगा आपको, वाटर कंटेंट दे देगा, और ड्राई यूनिट वेट पूछ देगा। जब ड्राई यूनिट वेट पूछेगा
तो आप लोग तो जी खोजोगे, ई खोजोगे, लेकिन ई और जी मिलेगा नहीं, आपको वाटर कंटेंट मिलेगा और बल्क यूनिट वेट मिलेगा। तो ये फार्मूला भी मेमोराइज करना है। दिस कॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया। तो आज का हमारा ये फ्रेंड लास्ट क्लास का लाइट जाने के कारण जो हम कवर नहीं कर पाए थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। 3 टाइप का यूनिट वेट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा हेडिंग है हम उस पर चलेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। यस, अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है फ्रेंड? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, अभी तो आप बोल ही रहे हो रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब मैं बताया था फ्रेंड कि किसी भी सॉइल का डेंसिटी पहले समझिए, तब रिलेटिव डेंसिटी पे बात करेंगे। डेंसिटी किसको कहते हैं? किसी भी सॉइल का, या सॉइल ना बोल के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका तो मास होगा और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम हम लोग जानते हैं। जब मैं फार्मूला बताया था आपको कि मान लिए कि ये हमारा सॉइल सैंपल ले आया, चलिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, सॉइल का ही एग्जांपल, तो इसका ना फ्रेंड कुछ ना कुछ तो मास हो गया, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम भी हो गया। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो हम जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी, यस, डेंसिटी को रिलेटिव करके कितना डेंस है वो कैसे रिलेट करते हैं हम लोग फ्रेंड डेंसिटी के टर्म में। तो हम लोग वेट के टर्म में करेंगे, वॉइड रेशियो के टर्म में करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में करेंगे। वो कैसे करेंगे जो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप 3 फेज डायग्राम का ये फिगर एक बार फिर से समझो। कितना बंदे ये बार बार एक ही ये डायग्राम देख के हेजिटेट हो गए। हेजिटेट होने का बात नहीं है फ्रेंड, सारा सॉइल मैकेनिक्स इसी में है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का एक एक फार्मूला इस पे है और पूरा सॉइल मैकेनिक्स का खेला जो है 3 फेज डायग्राम पे है। तो 3 फेज डायग्राम को समझने का कोशिश करें। हम कहीं से सॉइल सैंपल लाया, उसका टोटल वॉल्यूम भी है, टोटल वेट W है, वॉल्यूम ऑफ वाइड VV है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS है, वॉल्यूम ऑफ वाटर W है, VW है, और वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? VA। सॉलिड वाटर एयर या सॉइल वाटर एयर, इसको कितना सॉइल बोलते हैं, कितना सॉइल सॉलिड बोलते हैं, ये तो आप सॉइल बोल लीजिए, वाटर और एयर, ठीक है। ये मुझे लगता है 3 फेज डायग्राम आप लोग अब समझ चुके हो, मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। हम रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। आइए, रिलेटिव डेंसिटी ID। द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, दिख पा रहा है, एज द रेशियो ऑफ द difference ratio of the difference of the difference of void ratio in its lughes and natural state। अभी क्या है मैं बताऊंगा। इट्स लूजेस्ट स्टेट होता है और एक होता है नेचुरल स्टेट, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेटेस्ट। और ID इक्वल टू हो गया E मैक्स माइनस E अपॉन में E मैक्स माइनस E min। यह देख लीजिए,
अब आ जाइए फिर से फार्मूला देखिए, फिर से डिफिनेशन देखिए। आई डी इक्वल टू कह रहा है कि ई मैक्स, तो ई मैक्स जहाँ पे वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, वो जो सॉइल जहाँ पे लूज होगा, तो वही तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन इट्स डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट, जहाँ पे सॉइल हमारा लूज होगा वहाँ पे वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा। एंड नेचुरल स्टेट, ये जो हो गया। अब आ जाइए, अब पहले हम आपको 3 टर्म लिख के दिखा देते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ये ई मैक्स क्या हो गया, मैक्सिमम वॉइड रेशियो, ठीक है। ई मीन क्या हो गया फ्रेंड, मिनिमम वॉइड रेशियो। आप लोग देखते जाओ फ्रेंड, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं सॉइल मैकेनिक्स में। और ई क्या हो गया, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो। सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग को कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग शिद्दत के साथ 1 बाई 1 करके देखते जाइए। अभी देख लीजिए, ई मैक्स क्या हो गया, मैक्सिमम वॉइड रेशियो। तो जब मैक्सिमम वॉइड जहाँ पे मैक्स होगा, तो वहाँ पे स्टेट जो होगा लूज होगा फ्रेंड, लूजेस्ट स्टेट हो जाएगा। तो जहाँ पे लूज स्टेट होगा, जो लूज जहाँ पे ज़्यादा एयर है वहाँ पे वॉइड रेशियो ज़्यादा आएगा, लूज स्टेट है। जहाँ पे मिनिमम वॉइड रेशियो आ रहे हैं वहाँ पे डेंस स्टेट है फ्रेंड, डेंस स्टेट है, ठीक है। ये मीन आ जाएगा डेंस स्टेट। और जहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका नेचुरल स्टेट हो गया, वॉइड रेशियो। तो यही तो कह रहा है डिफिनेशन फ्रेंड, कि द डिफरेंस बिटवीन इट्स वॉइड रेशियो ऑफ लूजेस्ट मतलब मैक्सिमम माइनस नेचुरल ई अपॉन में डिफरेंस बिटवीन फिर लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। कहने का मतलब फ्रेंड कि हमारा रिलेटिव डायनेसिटी जो है वो जहाँ पे हमारा सॉइल, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ये हमारा सॉइल सैंपल हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो अब ये सॉइल सैंपल ऐसा 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 ये है, वॉइड है, ठीक है। अभी ये लूज स्टेट है बोल के वॉइड ज़्यादा है, ये हमारा लूज स्टेट हो गया, लूजेस्ट स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे ई मैक्सिमम हो जाएगा। एक सॉइल सैंपल है जहाँ पे डेंस है, वहाँ पे मतलब डेंस है, वॉइड बहुत कम है, ठीक है, वॉइड का चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे आपका ई मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। जहाँ पे वॉइड ज़्यादा लूज स्टेट वहाँ पे ई मैक्स, जहाँ पे मिनिमम आ गया वॉइड रेशियो वहाँ पे डेंस स्टेट, ये समझिए। और जहाँ पे कुछ नहीं, ना ज़्यादा वॉइड हो ना कम वॉइड हो, एवरेज वॉइड होगा, वो नेचुरल स्टेट हो गया, यहाँ से हमारा ई दे देगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि हम लोग रिलेटिव डायनेसिटी ऑफ सॉइल जब देखेंगे तो सॉइल का जो है हम लोग सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड एक झटके में हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग सॉइल का ये पता कर लेंगे कि कहाँ पे लूज स्टेट है, कहाँ पे डेंस स्टेट है, दोनों पता करने के बाद, और कहाँ पे हमारा नेचुरल जो है सॉइल का वो है, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा स्टेट है। तो ये तीनों निकालने के बाद फ्रेंड हम जो है रिलेटिव डायनेसिटी निकाल लेंगे। और रिलेटिव डायनेसिटी का फार्मूला जो हमारा है क्या है फ्रेंड, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मेन इंटू 100। तो इसको आप लोग फ्रेंड मेमोराइज कर लीजिए। एक बार फार्मूला फिर से देखेंगे, हम एक बार फार्मूला फिर से देखेंगे, फार्मूला नहीं देखेंगे, एक बार फिर से हम डिफिनेशन देखेंगे। अब आप लोग को डिफिनेशन समझ में आएगा कि द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज, यहाँ तक तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। रेशियो
रेशियो आप यहाँ समझ जाइए, ये वाला पाई रेशियो हो गया ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हो गया यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे द लिखा गया था बिटवीन वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, लूजेस्ट स्टेट का वॉइड रेशियो हो गया, एंड नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट का हो गया, टू द डिफरेंस बिटवीन इज फिर लूजेस्ट स्टेट, ये मैक्स हो गया, एंड डेंसेट स्टेट मतलब ये इवन हो गया इंटू 100। मतलब कहने का मतलब है कि हम रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला अगर वॉइड रेशियो को टर्म में बोलें तो आपका माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे मैं रिलेटिव डेंसिटी बोलूँगा तो आपका माइंड में आना चाहिए अच्छा ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मीन। इसका मतलब है कि जहाँ पे लूज स्टेट होगा वहाँ पे मैक्सिमम वॉइड रेशियो निकालेंगे, जहाँ पे डेंस स्टेट होगा वहाँ पे मिनिमम वॉइड रेशियो निकालेंगे, और जहाँ पे नॉर्मल होगा ना डेंस होगा ना लूज होगा वहाँ पे ई निकालेंगे, और तीनों ही पार्ट रख के हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल के सॉइल का देख लेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला, इसको याद रखिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वॉइड रेशियो के टर्म में ना देके कभी कभी वॉल्यूम का टर्म में रिलेटिव डेंसिटी पूछ देता है। तो वॉल्यूम के टर्म में अब कैसे, अभी अभी आप लोग एग्जाम में पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे रिलेटिव डेंसिटी तो दिया ही मैक्सिमम दिया ही नहीं, मिनिमम दिया ही नहीं। एग्जामिनर एक नंबर का क्वेश्चन जब बनाता है फ्रेंड तो ई मैक्स दे देगा आपको, ई मीन दे देगा और नेचुरल वॉइड, तो ये आप डायरेक्ट निकाल लोगे। लेकिन आपसे पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी और दे देगा आपको ई मैक्स ना दे के मैक्सिमम वॉल्यूम दे देगा, मिनिमम वॉल्यूम दे देगा और आपका नेचुरल स्टेट का वॉल्यूम दे देगा। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड कि जो हमारा लूजेस्ट स्टेट का वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो लूज हो रहा था तो हमारा मैक्सिमम वॉइड दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे हमारा डेंस होगा सॉइल वहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, जहाँ पे लूज होगा सॉइल वहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम देगा फ्रेंड। ये जो है आपको याद रखना है, और आप जो है इस एग्जामिनर गेम खेल देगा, आप लोग को लगेगा कि ये बोल देगा कि वॉल्यूम ऑफ डेंस लूजेस्ट स्टेट, वॉल्यूम ऑफ लूजेस्ट डेंस स्टेट, ऐसा मतलब ये ऐसा कंफ्यूज करेगा ना, उल्टा दे देगा आपको, या फिर ये दे देगा वी मैक्स वी मीन और ये भी। तो आप लोग ना उल्टा मत ले लेना, जो जहाँ पे वॉइड रेशियो जहाँ पे मैक्सिमम आता है लूजेस्ट स्टेट में, लेकिन वॉल्यूम कहाँ पे आता है मैक्सिमम डेंसेस्ट स्टेट में, ये याद रखना है। और आपको अगर वॉल्यूम के टर्म में दे तो वी मैक्स याद रखिए, ये भी फार्मूला वी मैक्स माइनस वी अपॉन में वी मैक्स माइनस वी मीन इंटू 100, ये भी रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला है इन टर्म ऑफ वॉइड वॉल्यूम, और ये इन टर्म ऑफ किसमें है वॉइड रेशियो, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला और है फ्रेंड, तीनों ही फार्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का, मैं तीनों फार्मूला आपके सामने रख दिया है, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में कभी कभी एग्जामिनर गेम क्या खेलता है कि आपको ना रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा और आपको गामा मीन देगा, गामा डी देगा, गामा मैक्स देगा, ठीक है। तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना है। अभी आपको अगर ये तीनों फार्मूला याद है तो फिर रिलेटिव डेंसिटी से आपको क्वेश्चन नहीं छूटना, नहीं तो आप एक फार्मूला रट लिया ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100, और वहाँ पे न ई मैक्स दिख रहा है आपको न ई दिख रहा है। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा ना फ्रेंड आपको, अगर पहले से आप प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ रिलेटिव डेंसिटी पे क्वेश्चन आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा भाई, अच्छा तो तीन फार्मूला, ये नहीं कि ई मैक्स वाला फार्मूला एक वॉल्यूम में भी है, एक डेंसिटी यूनिट वेट में भी है, तो ये भी फार्मूला आप याद रखें साथ साथ कि आई डी इक्वल टू 1 वाई में गामा मीन
-1 में गामा डी अपॉन में एकदम सेम है। यहाँ पे गामा मैक्स होता, अगर यहाँ पे वॉइड रेशियो था तो ई मैक्स होता, लेकिन यहाँ पे गामा मिन हो रहा है चूँकि 1y में है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम था तो यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया। इतना आपको अगर ध्यान में है कि डेंसिटी वाला में 1y में गामा मिनिमम लेना है, 1y में गामा डी ए, ठीक है। तो आप जो है तीनों फार्मूला को अभी जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। एक बार मैं कोरिलेट करता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार वेरी बोले, इससे हम सॉइल का प्रॉपर्टी निकालते हैं कि हमारा सॉइल कितना डेंस है। आईडी इक्वल टू तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। ई मैक्स, ई वन में ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, एक हो गया, इक्वल टू वी मैक्स, दिख पा रहा है ना आपको, माइनस में भी अपॉन में वी मैक्स, तीनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस वी मीन इंटू 100। एक और हो गया, दो फार्मूला हो गया आपका। एक हो गया 1y में गामा मीन, ठीक है, 1y में गामा डी, 1y में गामा मीन और 1y में गामा मैक्स इंटू 100। अगर ये रिलेटिव डेंसिटी के केस में तीनों फार्मूला आपको याद है तो आप फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर 2 नंबर में भी पूछ देता है। कैसे क्वेश्चन सेट कर देगा 2 नंबर में? एक ही क्वेश्चन में पहले आपको वॉइड मैक्सिमम वॉइड रेशियो निकालने बोल देगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो आपको डेटा दे देगा कि लुझेस स्टेट का जो है सॉइल का ये है, आपका ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ऐसे मैं अच्छा से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट होंगे, आपको दे देगा। जैसे हम लोग ई मैक्स क्या जानते हैं, ई मैक्स नहीं, ई इक्वल टू क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं ना फ्रेंड। तो वो क्या कह देगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये लुझेस स्टेट का है, लूज का, और ये सॉलिड भी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से जो है मैक्सिमम निकाल लेंगे। फिर आपको एक दे देगा, बोल देगा भी ये जो है आपका डेंसेट स्टेट का है, तो यहाँ से आप ई मीन भी निकाल लिया। तो इस तरह से आपको पहले ई मैक्स और ई मीन पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ देगा कि आईडी भी आप बता दो। अगर आप ई मैक्स और ई मीन निकाल लिया है तो क्या आप आईडी नहीं निकाल पाओगे? तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है फ्रेंड, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। और रिलेटिव डेंसिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सॉइल प्रॉपर्टीज़। ये था आज का फ्रेंड हमारा लेक्चर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। मैं एक बार फिर बोलूँगा फ्रेंड, हमारा सॉइल मैकेनिक्स का जितना भी लेक्चर है सारा का सारा बड़ा होगा। इसलिए बड़ा होगा फ्रेंड क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में कोई भी चीज़ थ्योरी नहीं है, सारे के सारे समझाने वाला पार्ट है, सारे का सारा फार्मूला है, सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं। तो इसको मैं समझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन है, एक लाइन में बोला 1 मिनट में ख़त्म हो गया, वीडियो समाप्त। इसमें हमको समझाना पड़ता है फ्रेंड। और सॉइल मैकेनिक्स में आप एक बार ये सिस्टेमेटिक मेरे साथ साथ आप पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर बोलेंगे लास्ट में कि सॉइल मैकेनिक इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग, और ऑल्सो सॉइल प्रॉपर्टी इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सॉइल मैकेनिक्स। ये 2 बातें आप याद रखिए। सॉइल प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वो बैकबोन ऑफ आवर सॉइल मैकेनिक्स है। ये चैप्टर को जितना अच्छे से सॉइल प्रॉपर्टी को आप पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स का कुछ नहीं, हलवा है हलवा। 16 चैप्टर है, 16 सॉइल मैकेनिक्स में, जिसमें सॉइल प्रॉपर्टी जिसको आता है तो बाकी 15 जो चैप्टर है वो हलवा है हलवा।
जस्ट केक ऑफ पीस ऑफ केक, मतलब केक का पीस जैसा लगेगा, लो और खा जाओ। लेकिन जिसको सॉइल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया, फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया सॉइल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो 15 चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड, आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे का वो लेके सॉइल प्रॉपर्टी ही अभी हमारा चलेगा। अभी ये बहुत लंबा चैप्टर है, ये अभी चलेगा। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। वन अनाउंसमेंट फॉर न्यू स्टूडेंट, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। ये तो बोल ही दिया। मेरा 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए ओनली। अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरा आरसीसी का लेक्चर समाप्त हो गया और मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर समाप्त हो गया, मतलब कवर कर लिया हूँ। अगर आप लोग सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर में जुड़े हो, जो इंटरेस्ट हैं कि और पीछे का भी लेक्चर मैं आरसीसी भी पढ़ूँ और बिल्डिंग मटेरियल भी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज का मेरा बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव डायनेसिटी ऑफ सॉइल। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स में मुझे नहीं दिखा कुछ रिलेटिव डायनेसिटी से। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे।